आज वीडियो का आगाज एक बार फिर इस बेशरम और बदतरीन हुकूमत की एक और दी गई खुशखबरी से करता हूँ। खबर सबसे पहले ये ले लेना नादरीन कि कल 35 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ था और आप लोगों ने मुंह बना लिया था। मैंने आपको समझाया था कि भाई शुक्र अदा करें, ना शुक्री कौम ना बने। आज नादरीन माशाल्लाह से 4 रुपए पेट्रोल फिर ऊपर चला गया है और 7 रुपए डीजल भी ऊपर चला गया। और उसके बाद आज से जो पेट्रोल पंप है वो बंद करने का जनाब ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान का वजूद एक कच्चे धागे से इस वक्त बंधा हुआ है और वो कच्चा धागा किसी वक्त भी टूट सकता है और इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने वालों को पता है। कौम तकरीरों से नहीं, ये अमली फैसलों से मुतमईन होती हैं। जब तक अवाम के चूल्हे ठंडे रहेंगे ना, मौशी तरक्की का असल पैमाना वो नहीं जो कि रिपोर्ट्स में लिखा जाता है कि हमने इतना कर्जा वापस कर दिया, बल्कि मौशी तरक्की का असल पैमाना वो है जनाब जो एक घर के बावर्ची खाने में नजर आता है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत को लाने वाले भी अब सोचने पे मजबूर हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो फिर हुकूमत का धड़म तख्ता हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी कैसे चीख रही हैं और पाकिस्तान के ताजा हालात पर क्या कह रही हैं, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तानियों, एक बार फिर रोजाना की तरह पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, इमरान खान के दौर में 1 रुपया कीमत बढ़ना पेट्रोल बम हुआ करता था। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे इजाफा और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 93 पैसे इजाफा। याद रहे कि इससे पहले हातिम ताई की कब्र पे लात मारी गई थी और 35 पैसे, जी हाँ पूरे 35 पैसे पेट्रोल की कीमत कम की गई थी। अब 4 रुपए 93 पैसे बढ़ा दी है। वहीं पे ये लोग कितने बेबस हैं कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। अब पता नहीं कीमत बढ़ा दी, हड़ताल करेंगे या नहीं, लेकिन उनसे इनके मुज़ाकरात सो कॉल्ड नाकाम हो गए। आज ही की रात 12 बजे का ऐलान किया इन्होंने, पेट्रोल पंप वालों ने, कि रात 12 बजे से सब बंद, हड़ताल। और अभी बेशरम हुकूमत ने फिर कीमत बढ़ा दी है। जो आपके वोटों से नहीं आए हुए, जो बूट के जोर पे, बूट आपकी गर्दन पे रख के आप पे मुसल्लत हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। वो आपको ऐसे ही तुन के रखेंगे। शहबाज शरीफ का वो डायलॉग याद करें कि डांग तो आपको फिरनी है, तो ये हर रोज आपको डांग फेरेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक आप। लेकिन जब से नादरीन हुकूमत ने फैसला किया है कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का हम फैसला करेंगे, अब जो ही कहा कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का फैसला करेंगे, मुझे पता था कि कीमतें उधर ही जाएंगी, उधर, इधर का फैसला नहीं होना, ये उधर ही जाएंगी। आप लोग खुद देख लें नादरीन, क्योंकि ये काम पे पाकिस्तानी अवाम की वाकईतन काम पे टांग गई है और ये बुरी तरह से नादरीन काम पे टांग गई है पाकिस्तानी अवाम की। खबर सबसे पहले ये ले लें नादरीन कि कल 35 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ था और आप लोगों ने मुंह बना लिया था। मैंने आपको समझाया था कि भाई शुक्र अदा करें, ना शुक्री कौम ना बने। आज नादरीन माशाल्लाह से 4 रुपए पेट्रोल फिर ऊपर चला गया है और 7 रुपए डीजल भी ऊपर चला गया। बात यहां पर खत्म नहीं होती। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने आज रात 12 बजे से पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप बंद करने की नादरीन खबर सुना दी। मैं कहा वाह वाह वाह, मैं कहा ये ठीक है जी, ठीक है। 15,000 के करीब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप्स हैं। उन्होंने कहा आज रात से हम बंद कर रहे हैं। तो नादरीन, पेट्रोल जो ऑलरेडी महंगा है, अब वो पंप्स के ऊपर भी आज रात 12 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, वो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। तो नादरीन, दुनिया पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें गियर में आगे जाती है, तरक्की करती है, प्रोग्रेस करती है। ये मसाइल दुनिया में नहीं होते। बड़ी नॉर्मली लोग फंक्शन कर रहे होते हैं नादरीन, और चीजों में बिजी होते हैं, और चीजों में मसरूफ होते हैं। बच्चे का बर्थडे आ गया, मैंने एनिवर्सरी बनाने जाना है, मैं इस वीकेंड घूमने जाऊंगा, मैं इस वीकेंड खाना खाने जाऊंगा, मैं जनाब अपनी पत्नी को लेकर मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूं जी। वो कोई बातचीत ही कोई और होती है। हमारी ये होती है कि नाज़रीन कई साइकिल किसी वो जो है कबाड़ बेचने वाले से नजर आ जाए कि या अल्लाह को पेट्रोल देखते रहते कि सस्ता हो जाए। अच्छा चलो सस्ता तो नहीं हुआ, महंगा ही है, लेकिन पेट्रोल पंप ना बंद हो जाए। हमारे ये मसाइल हैं। हम अलग तरह के लोग हैं नाज़रीन, बहुत अलग तरह के लोग, इतने अलग तरह के लोग हैं नाज़रीन कि बयान नहीं कर सकते। अब नाज़रीन, एक और क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर सर उठा रहा है। आपकी तवज्जो इस स्लाइड शो की तरफ मैं करवाना चाहूंगा। आपको नजर आ रहा है वो कच्चा धागा जिससे पाकिस्तान इस वक्त बंधा हुआ है।
पाकिस्तान का इस वक्त जो कर्जा है वो मौजूदा 70% से ज्यादा डेट डिपेंडेंस है। पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशो जिसको कहा जाता है वो 70% से ज्यादा 72% तक है, और 70% से ऊपर जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का कर्जा चला जाता है तो फिर उसका दिवालिया निकल जाता है। लेकिन पाकिस्तान का दिवालिया क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कर्जे मजीद ले रहा है, ये कर्जे अदा करने के लिए। पाकिस्तान की जो हालात हैं वो मैं मुख्तसर तरीके से आपको समझाऊं तो पाकिस्तान का एक जो कर्जों का स्पाइरल है वो 58% से 73.2% जो है वो गया है। लेकिन ये गया ओवरऑल जो है, अगर आप इसको देखा जाए तो इन ऑल फेयरनेस पिछले 11 साल के अंदर गया है। लेकिन ये कर्जा चढ़ता ही चला जा रहा है, चढ़ता ही चला जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा शरह सूद पाकिस्तान इन कर्जों की वजह से अदा कर रहा है। इंटरेस्ट बर्डन पाकिस्तान का आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा सिर्फ ब्राजील का है, और ब्राजील के बाद 7.76% पाकिस्तान जो है वो सूद अदा कर रहा है इन कर्जों के ऊपर। और इन कर्जों के अंदर जो वो धागा है, मैं आपको धागे तक पहुंचाना चाहता हूं, जो जिसने पाकिस्तान को इस वक्त सी के रखा हुआ है और जिसको उधेड़ा जा सकता है एक धागे का सिरा पकड़ के, उसके ऊपर अगर आप आ जाएं तो आपको समझ आएगा कि जाहिर बात है कर्जे उतारने के लिए पाकिस्तान को अपना भी कारोबार करना है। लेकिन पाकिस्तान से तो इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाना नहीं चाहते। पाकिस्तान की जो दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल है जिसमें बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान की अफवाज को, और इस वक्त उनको आगे डेथ स्क्वाड्स के हवाले करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आउटसोर्स करना पड़ रहा है। मौलाना फजल रहमान को यही तो उन्होंने कहा है कि आप कबाइल का अफगानिस्तान का जाके मुकाबला करें जिसके ऊपर वो तपे हुए बैठे हुए हैं। भाई हमें तुम अपने ही भाइयों से क्यों लड़वाते हो? बात तो ये है, लेकिन लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके अंदर पाकिस्तान का $40 बिलियन का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। मतलब पाकिस्तान को हर साल कर्जे पे कर्जा उठाना पड़ता है। कर्जा अदा नहीं करने के लिए कर्जा वहीं का वहीं मौजूद है, कर्जे के ऊपर सूद अदा करने के लिए। तो फिर भाई चल किस तरह रहा मामला? भाई चल रहा है मामला सऊदी अरब और चाइना और IMF, 3 जो ऐसे इदारे हैं जिनमें IMF का सबसे बड़ा कर्जा है, मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जा है, इनके ऊपर ये लोन चल रहा है। इनके रोल ओवर लोन की वजह से ये मामला चल रहे हैं। $12 बिलियन जो आपका रिजर्व पड़ा हुआ है, सेफ डिपॉजिट के अंदर पड़ा हुआ है, वो आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। टोटल आपका इस वक्त मौजूदा तौर के ऊपर पाकिस्तान ने 27.2 बिलियन फॉरेन रोल्स लोन्स लिए और रोल ओवर करवाए हैं। और किसी भी टाइम आपको पता है पिछले दिनों मुत्तहिदा अरब अमीरात ने कहा दो हमारा पैसा वापस करो, इनको लूज मोशंस लग गए। इन्होंने जाके मुत्तहिदा अरब अमीरात को पैसे वापस करने के लिए सऊदीया और कतर से डॉलर उठाए। लेकिन सऊदीया ने तो एटम बम आपने उनको कहा हुआ है कि हम आपको देंगे और हम आपका दिफा करेंगे। अगर यमन में इनको लड़ना पड़ जाता है, जो बलूचिस्तान में अपना मुल्क नहीं बचा पा रहे, वो यमन में क्या जाके लड़ेंगे? या ईरान के खिलाफ इनको लड़ना पड़ जाता है तो ये क्या लड़ेंगे? और पैसा कर्जे के ऊपर उठा के बाहर के मीडिया के अंदर ये खबरें लगवा रहे हैं, छपवा रहे हैं। तो इस तरह क्या मुल्क चल सकता है? कोई एक कर्जा अमेरिका वापस मांगे, IMF वापस मांगे, चाइना वापस मांगे, इनको पाकिस्तान बेचना पड़ेगा। पाकिस्तान का दिवालिया निकल सकता है, पाकिस्तान की जो है उसके बाद बोली लगेगी। तो जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का कर्जा GDP का 70% हो चुका है, और चंद माह पहले तक पाकिस्तान का कर्जा GDP का 74% हो चुका था। लेकिन फिर कुछ बैरूनी कर्जों की अदायगी के बाद जो वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी कि मुबारक हो, कर्जा GDP का 70% हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त सालाना महंगाई वो 14% तक पहुंच चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन पहले 2 हफ्ते से 1 हफ्ते पर किया गया, और अब ये रोजाना की बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है, जिसने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट और तेल की तरसील के निजाम को हिला कर रख दिया है। मेरी तो हुक्मरानों से दरखास्त ये है कि आप जरा आवाम के पास जाकर पूछें तो सही कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। उनको तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। पेट्रोल एक लग्जरी बन चुका है। 200 यूनिट का बिल कोई 3500 और 2001 यूनिट का बिल 8000 तक पहुंच जाता है। और गरीब तो गरीब, अब तो मिडिल क्लास भी अपने बच्चों को शदीद गर्मी में तड़पता देखने पे मजबूर है, मगर वो एयर कूलर चलाने की सकत नहीं रखता। अवाम सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, इसके बावजूद मुल्क से बिजली का शॉर्टफॉल
वो पूरा ही नहीं हो पा रहा। मगर इक्तदार के ऐवानों में शायद मौसम भी मुख्तलिफ ही होता है। वहाँ ना बिजली के बिल की फिक्र होती है, ना पेट्रोल की कीमत का एहसास, ना राशन खत्म होने की परेशानी। भाई फैसला करने वालों के लिए ये सब तो सिर्फ आदाद शुमार ही है ना, जबकि आम आदमी के लिए यही आदाद उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुके हैं। लिहाजा नाज़रीन, मैं पट्टू को हाथ मारकर मैं साइकिल, नाज़रीन कल से मेरी आनियां जानियां साइकिल पर ही हैं। आप लोग अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं डेली बुनियादों पर पेट्रोल ऊपर की तरफ जाना, आप लोग करें, नहीं तो अपना अपना देख लें नाज़रीन। ये मेरी समझ बाहर है, मेरी लिटरली ये जो हालात पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन बने हुए हैं मेरी समझ से बाहर है। मेरी रिपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस सबको देखने के बाद, टीवी देखने के बाद, सुबह उठ के 2 अखबारें में पढ़ता हूँ, लगभग सारे व्लॉग्स हैं, मेरी समझ भी बाहर है कि ये क्या है, ये किधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है। पड़ोसी मुल्क नाज़रीन इंडिया की हम बातें करते थे, बड़ी बेहतर जमहूरियत है। जिस तरीके से वहां पर राहुल गांधी को घसीटा गया नाज़रीन, उसकी टांगे खोल कर घसीटा गया नाज़रीन, लिटरली टांगे खोल कर उसे दोनों टांगों से पकड़ कर घसीटा गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।